जीवन के सबसे गहरे रहस्य खोजने से नहीं मिलते, वे तब प्रकट होते हैं जब खोजने वाला स्वयं शांत हो जाता है। जिस क्षण तुम्हारी भीतर की बेचैनी ठहरती है, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हारे द्वार पर दस्तक देना आरंभ कर देता है। बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया कि यदि कुछ पाना है तो दौड़ो, यदि कुछ जानना है तो संघर्ष करो, यदि कहीं पहुंचना है तो दूसरों से आगे निकलो। धीरे धीरे यही दौड़ तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन गई। लेकिन भीतर की यात्रा का नियम संसार से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ जितना दौड़ोगे उतना भटक जाओगे, जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही सब हाथों से फिसलता जाएगा, और जितनी तीव्र इच्छा करोगे सत्य उतना ही दूर प्रतीत होगा। लेकिन जिस दिन तुम बिना किसी चाह, बिना किसी मांग और बिना किसी अपेक्षा के शांत होकर बैठ जाओगे, उसी दिन तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि जिसे पाने के लिए तुम वर्षों से भटक रहे थे वह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही था। मनुष्य का सबसे बड़ा भय अकेले होने का नहीं है, उसका सबसे बड़ा भय स्वयं से मिलने का है। इसलिए वह अपने चारों ओर भीड़ इकट्ठी करता है, संबंधों में उलझा रहता है, शोर पैदा करता है, स्वयं को व्यस्त रखता है और निरंतर नई नई योजनाएं बनाता रहता है। वह अपने चारों ओर इतना कोलाहल खड़ा कर लेता है कि उसके भीतर की मौन आवाज दब जाती है, क्योंकि जो भीतर बैठा है उससे आंखें मिलाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन जिस क्षण तुम सचमुच अकेले बैठते हो, उसी क्षण पहली बार तुम्हें अपने भीतर का संसार दिखाई देने लगता है। विचारों की भीड़, पुरानी स्मृतियों की धूल, इच्छाओं का धुआं और अधूरी आकांक्षाओं की पुकार सब एक साथ सामने आने लगते हैं। मैंने सुना है, एक बार एक सम्राट को अपने राज्य में रहने वाले एक संत के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि उसके शब्दों में जीवन का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वह किसी बड़े महल में नहीं रहता था, उसके पास कोई विशेष पद या प्रतिष्ठा नहीं थी। फिर भी जो भी उसके पास जाता एक गहरी शांति का अनुभव लेकर लौटता। सम्राट के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, जिस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा हो रही है, आखिर उसके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है। अगले दिन सम्राट उस संत से मिलने के लिए निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद जब वो एक छोटे से गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधारण व्यक्ति मिट्टी में बैठकर पौधों को पानी दे रहा है। उसके कपड़े साधारण थे, उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो सम्राट ने पहले कभी नहीं देखी थी। सम्राट ने पूछा, वह संत कहाँ है जिनसे मुझे मिलना है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही वह संत हूँ। सम्राट थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, मैंने सुना था कि आपके पास जीवन का कोई गहरा रहस्य है। मैंने सोचा था कि आप कोई विशेष साधना करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन आप तो केवल पौधों को पानी दे रहे हैं। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरी साधना है। सम्राट उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। संत बोले, कल सुबह मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें शांति का रहस्य बताऊंगा। अगली सुबह सम्राट संत के पास पहुंचा। संत उसे बगीचे में ले गए और कुछ पौधों की ओर संकेत करते हुए बोले, इन सभी पौधों में एक एक करके पानी डालो, लेकिन एक बात याद रखना, जब पानी डालो तो केवल पानी डालना। उस समय न अतीत में जाना, न भविष्य के बारे में सोचना, केवल इसी क्षण में रहना। और जब भी तुम्हारा मन भटक जाए तो दोबारा पहले पौधे से शुरुआत करना। सम्राट ने मन में सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। सम्राट ने पहला पौधा सींचा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भटकने लगा। कभी उसे महल की बातें याद आने लगीं, कभी राज्य की चिंताएं, कभी यह विचार कि यह काम कब समाप्त होगा। उसके हाथ पौधों को पानी दे रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और घूम रहा था। पर राजा एक ईमानदार व्यक्ति था, वह जब भी भटक जाता है तब वह शुरुआत से शुरू करता। सम्राट ने फिर प्रयास किया, लेकिन हर बार कोई न कोई विचार उसे अपनी ओर खींच लेता। पूरा दिन बीत गया, लेकिन वह उस छोटे से कार्य को भी पूरी जागरूकता से पूरा नहीं कर पाया। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन राजा अंतिम पौधे तक नहीं पहुंच पाया। थककर सम्राट जमीन पर बैठ गया और बोला, यह तो बहुत साधारण काम था, फिर भी मैं इसे पूरा नहीं कर सका। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे पूरे जीवन की स्थिति है। तुम जीवन को जी नहीं रहे हो, तुम हर समय उसे जल्दी से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हो।
तुम पौधों को पानी नहीं दे रहे थे, तुम केवल इस काम के खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा ध्यान इस क्षण में नहीं था, इसलिए एक साधारण कार्य भी तुम्हारे लिए बोझ बन गया। सम्राट शांत होकर सुनता रहा। संत बोले, जब मन वर्तमान में होता है तब साधारण से साधारण कार्य भी ध्यान बन जाता है, लेकिन जब मन हमेशा आगे भागता रहता है तब जीवन के सुंदर क्षण भी बोझ लगने लगते हैं। सम्राट ने पूछा, लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? संत बोले, मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो, केवल जागरूक होना सीखो। अपनी सांस को देखना शुरू करो। चलते हुए, काम करते हुए, बोलते हुए भी अपनी सांस के प्रति सचेत रहो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि शांति कहीं बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है, केवल तुम्हारा ध्यान बाहर बिखरा हुआ है। जब ध्यान वापस अपने भीतर लौटता है तब वही मौन प्रकट होता है जो हमेशा से तुम्हारे साथ था। सम्राट ने उस दिन पहली बार समझा कि समस्या काम में नहीं थी, समस्या उसके भीतर की भागदौड़ में थी। वह जीवन को जी नहीं रहा था, बल्कि हर क्षण उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। जिस दिन मन रुकता है उसी दिन साधारण क्षण भी ध्यान बन जाते हैं और व्यक्ति पहली बार स्वयं के करीब आता है। उस दिन सम्राट ने समझा कि वह वर्षों से शांति को बाहर खोज रहा था, जबकि वह उसके अपने भीतर ही छिपी हुई थी। यह सब पहले भी तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम्हारी दृष्टि कभी उसकी ओर गई ही नहीं। तुम सदा बाहर की दुनिया में उलझे रहे, कभी लोगों को देखते रहे, कभी परिस्थितियों को, कभी इच्छाओं के पीछे भागते रहे। अपने भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिला। एकांत का सबसे पहला उपहार यही है कि वह तुम्हें तुम्हारा वास्तविक चेहरा दिखा देता है। और जब मनुष्य पहली बार स्वयं को देखता है तो अक्सर घबरा जाता है। उसे लगता है कि भीतर केवल अंधकार है, बेचैनी है और अनगिनत उलझने हैं। लेकिन यही वह क्षण है जहां से वास्तविक यात्रा का आरंभ होता है, क्योंकि जिसे तुम स्पष्ट देख लेते हो उससे मुक्त होना संभव हो जाता है। जो छिपा रहता है वही तुम्हें बांधे रखता है। इसलिए जब भीतर शोर उठे तो उससे भयभीत मत होना, उसे दबाने की कोशिश मत करना, उससे संघर्ष मत करना। केवल उसे शांत होकर देखना, जैसे कोई साक्षी देखता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते हुए जल को केवल देखता है, उसे रोकने का प्रयास नहीं करता। वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखना। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरा अनुभव जन्म लेगा। तुम्हें दिखाई देगा कि विचार बह रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला उनसे अलग है। भावनाएं उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं, लेकिन उन्हें जानने वाला उनसे कभी नहीं बदलता। स्मृतियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तुम स्मृतियां नहीं हो। जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होने लगता है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक नए आकाश का जन्म होने लगता है। तब पहली बार तुम्हें दिखाई देता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र भी है जो हर परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित बना रहता है। संसार का लगभग हर मनुष्य एक ही भूल करता है, वह अपने मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है। इसलिए जब मन दुखी होता है तो वह कहता है मैं दुखी हूँ। जब मन भय से भर जाता है तो उसे लगता है कि वही उसका भय है। और जब मन असफल होता है तो वह मान बैठता है कि उसका पूरा अस्तित्व असफल हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ क्षण शांत होकर बैठना सीख लेता है, उसे धीरे धीरे यह रहस्य दिखाई देने लगता है कि मन केवल एक साधन है, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी बादलों में परिवर्तित नहीं होता, उसी प्रकार चेतना भी कभी विचार नहीं बनती। चेतना तो केवल मौन साक्षी बनी रहती है। और जिस दिन यह साक्षी भाव केवल समझ में नहीं बल्कि अनुभव में उतरने लगता है, उसी दिन जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। एक शांत झील को ध्यान से देखना। जब उसका जल तूफानों से भरा होता है, जब लहरें लगातार उठ रही होती हैं, तब उसमें न आकाश दिखाई देता है और न ही उसका सौंदर्य। लेकिन जैसे ही झील शांत हो जाती है, पूरा आकाश बिना किसी प्रयास के उसमें उतर आता है। तुम्हारा अंतर्मन भी ऐसी ही एक झील है। अभी उसमें इच्छाओं की लहरें उठ रही हैं, भय उसे विचलित कर रहा है, अपेक्षाएं उसे अशांत किए हुए। इसलिए अस्तित्व का सत्य उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता।
लेकिन जैसे जैसे तुम मौन में बैठना सीखते हो, जैसे जैसे केवल देखना और स्वीकारना सीखते हो, वैसे वैसे भीतर की यह झील अपने आप शांत होने लगती है। तुम्हें उसे शांत करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब बिना किसी संघर्ष, बिना किसी विशेष साधना और बिना किसी अहंकारपूर्ण प्रयास के पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रतिबिंबित होने लगता है। जीवन को समझने में सबसे बड़ी बाधा यही है कि मनुष्य हमेशा भविष्य में जीता है और वर्तमान को वहीं से देखता है। वह सोचता है कि कल सब बदल जाएगा, कल आनंद मिलेगा, कल कोई चमत्कार घटेगा, लेकिन जीवन कभी कल में नहीं उतरता। जीवन का स्पर्श तो हमेशा इसी क्षण में होता है। जो इस क्षण को खो देता है वह जीवन को खो देता है। यही क्षण जीवन का एकमात्र द्वार है। जो इस द्वार को छोड़कर कहीं और खोजने निकल जाता है वह केवल भटकता रहता है। इसलिए जब भी तुम अकेले बैठो, किसी असाधारण अनुभव की प्रतीक्षा मत करना। यह मत सोचना कि कोई प्रकाश दिखाई देगा, कोई दिव्य ऊर्जा उतर आएगी या कोई रहस्य अचानक प्रकट हो जाएगा। ऐसी सारी अपेक्षाएं मन की हैं। मौन में केवल उपस्थित रहना पर्याप्त है। केवल वर्तमान में ठहरना, अपनी सांसों को आते जाते देखना, अस्तित्व की उपस्थिति को बिना शब्दों के महसूस करना। क्योंकि सत्य कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह अत्यंत साधारण ढंग से प्रकट होता है। मन हमेशा चमत्कारों के पीछे दौड़ता है, लेकिन चेतना सादगी में ही अपना सौंदर्य प्रकट करती है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि जिस अकेलेपन से तुम इतने समय तक बचते रहे, वही अब तुम्हारा सबसे निकट का साथी बन गया है। वही तुम्हें भीतर से विश्राम दे रहा है, वही तुम्हें नई ऊर्जा से भर रहा है, वही तुम्हें स्वयं से मिला रहा है। क्योंकि वास्तविक एकांत मनुष्य को खाली नहीं करता, बल्कि उसे उसके अपने अस्तित्व से भर देता है। वह तुमसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि जो खो गया था वही तुम्हें लौटा देता है। वास्तविक एकांत तुम्हें संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि पहली बार तुम्हें स्वयं के निकट ले आता है। और जो स्वयं के निकट पहुंच गया वह अस्तित्व से भी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि स्वयं और अस्तित्व के बीच कोई दूरी नहीं। जैसे ही भीतर मौन का पहला फूल खिलता है, वैसे ही जीवन को देखने की पूरी दृष्टि बदलने लगती है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग भी वही रहते हैं और संसार भी पहले जैसा ही रहता है। परिवर्तन केवल देखने वाले में आता है, लेकिन यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि जिस क्षण देखने वाला बदल जाता है, उसी क्षण पूरी दुनिया नई दिखाई देने लगती है। जो समस्याएं कभी विशाल पर्वत जैसी प्रतीत होती थीं, वे अब आकाश में गुजरते बादलों की तरह हल्की लगने लगती हैं। जो भय कभी तुम्हें जकड़ लेते थे, वे अब केवल आते जाते विचार दिखाई देने लगते हैं। जो भविष्य पहले अंधकार से भरा हुआ लगता था, उसी में अब एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि जीवन किसी अराजकता से नहीं चल रहा। इसके पीछे एक अदृश्य बुद्धि है, एक गहरी व्यवस्था है, एक मौन संगीत है जो बिना दिखाई दिए हर क्षण सब कुछ संभाले हुए है। और तभी पहली बार यह रहस्य समझ में आने लगता है कि जीवन में मार्ग बनाए नहीं जाते, वे अपने समय पर स्वयं प्रकट होते हैं। जब मन शांत होता है, जब भीतर धुंध हटने लगती है और चेतना जागने लगती है, तब निर्णय भी सहज होने लगते हैं। फिर वही कदम उठते हैं जो उचित होते हैं, वही द्वार खुलते हैं जिनका समय आ चुका होता है, वही लोग जीवन में आते हैं जिनसे मिलना आवश्यक होता है, और वही अवसर सामने आते हैं जो तुम्हारी यात्रा के लिए सही होते हैं। तब जीवन बोझ या संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक सहज प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी बिना किसी चिंता के समुद्र की ओर बहती चली जाती है, वैसे ही जागरूक मनुष्य भी जीवन के साथ बहना सीख जाता है। तब ऐसा नहीं लगता कि तुम जीवन को चला रहे हो, बल्कि ऐसा अनुभव होने लगता है कि कोई गहरी शक्ति तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। इसी कारण जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरते हो, वैसे वैसे बाहर की दुनिया से तुम्हारी शिकायतें कम होने लगती हैं, क्योंकि शिकायत वहीं जन्म लेती है जहां अज्ञान होता है। और जहां जागरूकता का प्रकाश पहुंच जाता है, वहां स्वीकार अपने आप जन्म लेने लगता है। इस स्वीकार के साथ एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्द कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी सम्मान से नहीं आती, और न ही किसी संबंध पर निर्भर होती। वह शांति केवल स्वयं को जानने से जन्म लेती है।
और स्वयं को जानने की यात्रा किसी कठिन साधना से नहीं बल्कि एक बहुत छोटे से कदम से आरंभ होती है। प्रतिदिन कुछ क्षण के लिए मौन होकर बैठ जाना, बिना किसी उद्देश्य के, बिना कुछ पाने की इच्छा के, बिना किसी मांग और बिना किसी शर्त के केवल उपस्थित रहना। क्योंकि जिस दिन तुम सचमुच अकेले बैठना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हें एक अद्भुत सत्य का अनुभव होगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अस्तित्व हर समय तुम्हारे साथ था। हवा की प्रत्येक सरसराहट तुम्हें छू रही थी। आकाश का हर विस्तार तुम्हें अपने भीतर समेटे हुए था। पक्षियों का हर गीत तुम्हारे लिए गूंज रहा था। वृक्षों की हरियाली मौन में तुम्हारा स्वागत कर रही थी और रात के आकाश में चमकता प्रत्येक तारा तुम्हारे साथ एक अनकहा संवाद कर रहा था। लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर से भरा हुआ था कि तुम उस मौन को सुन ही नहीं पाए। विचारों का कोलाहल जीवन के संगीत को ढक देता है और जिस क्षण यह भीतर का शोर शांत होने लगता है उसी क्षण अस्तित्व की धुन सुनाई देने लगती है। तब मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जीवन स्वयं तुम्हारे लिए अपने द्वार खोलने लगता है। जब भीतर की भागदौड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है तब एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेता है। ऐसा परिवर्तन जिसे बाहर की आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जिसे तुम्हारी चेतना स्पष्ट अनुभव करने लगती है। अब तक तुम्हारा पूरा ध्यान बाहर की दुनिया में बिखरा हुआ था। तुम लोगों को देख रहे थे, परिस्थितियों का मूल्यांकन कर रहे थे, भविष्य की चिंता में उलझे थे, सफलता और असफलता के पीछे अपनी पहचान खोज रहे थे। लेकिन अब पहली बार देखने की दिशा बदलने लगती है। दृष्टि बाहर से लौटकर भीतर की ओर मुड़ती है और यही वह क्षण है जहाँ चेतना की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। संसार में जन्म लेना सरल है, लेकिन स्वयं में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। अधिकांश लोग पूरा जीवन जी लेते हैं फिर भी स्वयं से कभी परिचित नहीं हो पाते। वे दूसरों की धारणाओं के अनुसार जीते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाते हैं और उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जिन्हें किसी और ने उनके लिए तय किया होता है। धीरे धीरे उनका जीवन उनका अपना नहीं रह जाता, वह केवल प्रतिक्रियाओं, आदतों और उधार ली हुई मान्यताओं का एक संग्रह बनकर रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में बैठना सीख लेता है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। पहली बार उसे अनुभव होता है कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र भी है जिसे कोई परिस्थिति छू नहीं सकती, जो किसी तूफान से विचलित नहीं होता, जो समय के साथ पुराना नहीं पड़ता और जो जन्म तथा मृत्यु की सीमाओं से भी परे है। मन हमेशा तुम्हें जल्दी में रखता है। वह निरंतर कहता रहता है कि अभी कुछ करना है, अभी कहीं पहुंचना है, अभी कुछ प्राप्त करना है। उसके लिए वर्तमान कभी पर्याप्त नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ अधूरा दिखाई देता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। यदि उसे पूरा संसार भी मिल जाए तो वह किसी नए संसार की कल्पना करने लगेगा। उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि जो मिल गया वह पर्याप्त नहीं लगता और जो नहीं मिला उसी की चाह बनी रहती है। मन एक ऐसी अग्नि है जो ईंधन मिलने से शांत नहीं होती बल्कि और अधिक प्रज्वलित होती चली जाती है। इसीलिए जिसने केवल मन की इच्छाओं का अनुसरण किया उसके हाथ अंत में थकान ही आती है। उसकी सफलताएं बढ़ सकती हैं, उसकी उपलब्धियां भी बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके भीतर की शांति नहीं बढ़ती। उसके पास साधन अधिक हो सकते हैं, सुविधाएं अधिक हो सकती हैं, लेकिन संतोष उससे उतनी ही दूरी बनाए रखता है। यही कारण है कि इस संसार में अनेक लोग सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी भीतर से रिक्त महसूस करते हैं। उन्होंने धन इकट्ठा किया, सम्मान पाया, उपलब्धियां हासिल की, लेकिन स्वयं से दूर होते चले गए। उन्होंने बाहर भव्य महल खड़े कर लिए पर अपने भीतर का घर सूना छोड़ दिया। एकांत तुम्हें इसी भूल से वापस बुलाता है। वो धीरे से कहता है, कुछ क्षण ठहरो और अपने जीवन को देखो। यह भी देखो कि जिस दिशा में तुम चल रहे हो क्या वह वास्तव में तुम्हारे हृदय की दिशा है या तुम केवल भीड़ के पीछे चले जा रहे हो। कई बार मनुष्य पूरी जिंदगी चलता रहता है लेकिन यह पूछने का साहस ही नहीं करता कि वह आखिर जा कहाँ रहा है। जब तुम स्वयं को देखना आरंभ करते हो तब एक और गहरा रहस्य तुम्हारे सामने खुलता है। तुम्हें दिखाई देने लगता है कि तुम्हारे अधिकांश भय वास्तविक नहीं है, वे मन द्वारा रची गई कल्पनाएं हैं। मन भविष्य की अनगिनत कहानियां गढ़ता है और फिर उन्हीं कल्पनाओं से स्वयं ही भयभीत होने लगता है। जो अभी घटा भी नहीं उसका डर पहले ही जन्म ले लेता है। जो शायद कभी घटेगा भी नहीं उसकी चिंता वर्तमान पर छा जाती है।
इस प्रकार जीवन का यह अमूल्य क्षण अनगिनत आशंकाओं के बोझ तले दब जाता है। लेकिन जिस क्षण तुम इन भय को साक्षी होकर देखना सीख जाते हो, उसी क्षण उनका सम्मोहन टूटने लगता है। तब तुम्हें दिखाई देने लगता है कि ये भय वास्तव में धुएं के समान है। दूर से वे बहुत ठोस प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ध्यान से देखते हो वे बिखरने लगते हैं। उन्हें पकड़ना संभव नहीं, क्योंकि उनका अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वे केवल विचारों की छायाएं हैं। और जैसे जैसे यह समझ तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनने लगती है, वैसे वैसे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। तब तुम भविष्य की कैद में नहीं जीते, बल्कि वर्तमान के साक्षी बनने लगते हो। याद रखना, जीवन को जानने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, केवल जानकारी भी पर्याप्त नहीं। पुस्तकों से संसार के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं। स्वयं को जानने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर खुलता है। और उस मार्ग का पहला स्पर्श मौन है, क्योंकि सत्य शब्दों में बंद नहीं होता। वह उन शब्दों के बीच फैले हुए मौन में प्रकट होता है। जैसे संगीत केवल सुरों से नहीं बनता, बल्कि सुरों के बीच के विराम से भी जन्म लेता है, वैसे ही जीवन का सबसे गहरा रहस्य विचारों में नहीं, बल्कि विचारों के बीच उतरने वाली शांति में स्वयं को प्रकट करता है। जब तुम शांत होकर बैठते हो और विचारों की भीड़ को बिना हस्तक्षेप के गुजरते हुए देखते रहते हो, तब कभी कभी एक ऐसा क्षण भी आता है जब कोई विचार उपस्थित नहीं होता, केवल मौन रह जाता है, केवल शुद्ध उपस्थिति रह जाती है, केवल होना शेष रह जाता है। वही क्षण ध्यान का वास्तविक द्वार है। वहीं से अनंत का स्पर्श तुम्हारे भीतर उतरना आरंभ करता है। मनुष्य प्रायः किसी न किसी पहचान से स्वयं को बांधे रखता है। कोई अपने नाम को ही अपना स्वरूप समझ लेता है, कोई अपने पद को, कोई अपने संबंधों को और कोई अपनी उपलब्धियों को। लेकिन ये सब केवल बाहर की परतें हैं। इनके पीछे जो वास्तविक अस्तित्व छिपा है, उससे बहुत कम लोग परिचित हो पाते हैं, क्योंकि पहचानें मन को एक झूठी सुरक्षा देती। वे ऐसा भ्रम पैदा करती हैं कि इन्हीं के सहारे जीवन सुरक्षित है, इसलिए मन उन्हें मजबूती से पकड़े रहता है। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में उतरने का साहस करता है, वह धीरे धीरे इतना निडर हो जाता है कि अपनी इन सभी पहचानों को कुछ समय के लिए एक ओर रख सके। धीरे धीरे वह देखने लगता है कि यदि नाम छीन लिया जाए, यदि समाज द्वारा दी गई सारी परिभाषाएं हटा दी जाएं, यदि अतीत की सभी कहानियां समाप्त हो जाएं, तब भी कुछ ऐसा शेष रहता है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। वही सबसे मूल्यवान है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारी चेतना है, वही वह ज्योति है जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती और जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं सकती। अस्तित्व का एक बड़ा अद्भुत नियम है, जितना तुम नियंत्रण छोड़ते जाते हो उतना ही जीवन सहज होने लगता है। लेकिन मन का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। वह हर बात को अपने अनुसार घटित होते देखना चाहता है। उसे लगता है कि यदि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा तभी वह शांत रहेगा। वह चाहता है कि भविष्य उसकी योजनाओं के अनुसार बने, लोग उसकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें और परिस्थितियां उसकी कल्पनाओं के अनुरूप घटित हों। लेकिन जीवन किसी की योजनाओं का दास नहीं। और जब वास्तविकता मन की इच्छाओं से मेल नहीं खाती, तभी दुख जन्म लेने लगता है। सत्य यह है कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं होती, दुख का कारण उन्हें नियंत्रित करने की निरंतर इच्छा होती है। जो जीवन को आदेश देना चाहता है वह अंततः निराश ही होगा। लेकिन जो जीवन के साथ चलना सीख जाता है, जो उसके साथ नृत्य करना सीख जाता है, उसके भीतर आनंद अपने आप उतरने लगता है। एकांत तुम्हें इसी नृत्य का निमंत्रण देता है। वह सिखाता है कि नदी को समुद्र तक पहुंचाने के लिए उसे धक्का नहीं देना पड़ता। वह अपने स्वभाव से बहती है और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। मनुष्य को भी केवल इतना ही सीखना है कि वह जीवन के प्रवाह का विरोध न करे। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह हर क्षण तुम्हारा साथ दे रहा है। बचपन से तुम्हें संघर्ष करना सिखाया गया, इसलिए तुमने मान लिया कि जीवन एक युद्ध है। लेकिन जीवन युद्ध नहीं है, जीवन एक गहरा रहस्य है। और रहस्य को जीता नहीं जाता, उसे जिया जाता है। उसे जल्दी में समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जरा एक वृक्ष को देखो,
क्या वह किसी जल्दी में है? क्या वह किसी से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है? सूरज को देखो, क्या वह हर सुबह किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उगता है? केवल मनुष्य ही अशांत दिखाई देता है, क्योंकि केवल मनुष्य अपने स्वभाव से दूर चला गया है। उसने स्वयं को इतना बाहर बिखेर दिया कि अपने ही केंद्र को भूल बैठा। और जो अपने केंद्र से दूर हो जाता है, उसके जीवन में बेचैनी का जन्म होना स्वाभाविक है। जब तुम बार बार एकांत में बैठने लगते हो, तब धीरे धीरे एक और गहरा रहस्य तुम्हारे सामने खुलने लगता है। तुम देखोगे कि जीवन की सबसे सुंदर घटनाएं कभी तुम्हारे प्रयास से नहीं घटी। प्रेम जब आया तो अपने समय पर आया। किसी सुंदर दृश्य ने तुम्हारे हृदय को छुआ तो बिना किसी योजना के छुआ। और जब कभी कोई गहरी समझ भीतर उतरी तो वह भी अचानक ही प्रकट हुई। जीवन के सबसे अनमोल उपहार कभी बुलाने से नहीं आते, वे हमेशा अप्रत्याशित रूप से उतरते हैं। उन्हें प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है, केवल उन्हें ग्रहण करने की क्षमता विकसित की जा सकती है। इसलिए जितना तुम भीतर से खाली होते जाते हो, उतना ही अस्तित्व तुम्हें अपने मौन, अपने प्रेम और अपनी कृपा से भरना आरंभ कर देता है। खाली पात्र ही भरा जा सकता है, जो पहले से ही भरा हुआ है उसमें नया कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। यही कारण है कि एकांत का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। एकांत का वास्तविक अर्थ है स्वयं को उपलब्ध कर देना, स्वयं के लिए स्थान बना लेना। यह दुनिया को छोड़ने का मार्ग नहीं है, बल्कि स्वयं से जुड़ने का मार्ग है। और जिस दिन तुम अपने भीतर से जुड़ जाते हो, उसी दिन तुम्हारे बाहर का जीवन भी बदलने लगता है। तुम्हारे संबंधों में सहजता आ जाती है, तुम्हारे कार्य में रचनात्मकता उतर आती है और तुम्हारे जीवन में एक स्वाभाविक संतुलन जन्म लेने लगता है। क्योंकि अब तुम अभाव से नहीं जीते, बल्कि भीतर की पूर्णता से जीने लगते हो। अब तुम दूसरों से कुछ पाने की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि जो तुम्हारे भीतर है उसे बांटना शुरू कर देते हो। तब तुम्हारे भीतर ऐसी संपदा जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसका स्रोत बाहर नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना होती है। और फिर एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि जिसे तुम जीवन का मार्ग समझते थे वह बाहर कभी था ही नहीं, वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर उपस्थित था। बाहर की परिस्थितियां केवल अवसर थीं, वास्तविक दिशा तो भीतर के मौन से ही जन्म लेती है। जब भीतर का मौन निर्मल हो जाता है, तब निर्णय भी सहज हो जाते हैं, भ्रम धीरे धीरे मिटने लगते हैं और जीवन का प्रत्येक कदम स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है। तब ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने लिए कोई रास्ता बना रहे हो, बल्कि ऐसा अनुभव होता है जैसे मार्ग स्वयं तुम्हारे सामने खुलता चला जा रहा हो। मानो कोई अदृश्य व्यवस्था पहले से ही सब कुछ अपने स्थान पर रखे हुए है और उसी अनुभव से तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। ऐसा विश्वास जो तर्क से नहीं आता, किसी सिद्धांत से नहीं आता, बल्कि अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जन्म लेता है। वही विश्वास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह अनुभूति जगाता है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, अस्तित्व तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारी यात्रा को पहुंचना है। और जैसे जैसे यह भरोसा गहरा होता है, वैसे वैसे भय अपने आप पिघलने लगता है, भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यहीं से जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है। तब तुम्हें समझ में आता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग इसलिए नहीं खोलता कि तुमने उससे प्रार्थना की थी। मार्ग इसलिए खुलते हैं क्योंकि तुम उपलब्ध हो गए, तुम शांत हो गए, तुमने स्वयं को सुनने योग्य बना लिया। तुम्हारे भीतर इतना मौन और इतनी रिक्तता जन्म ले चुकी होती है कि अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म फुसफुसाहट भी तुम्हारे हृदय तक पहुंचने लगती है। और जब यह मौन तुम्हारे भीतर बोलना आरंभ कर देता है, तब जीवन केवल बिताने की वस्तु नहीं रह जाता, वह एक पवित्र अनुभव बन जाता है। प्रत्येक क्षण ध्यान की सुगंध से भर जाता है। जीवन एक ऐसे उत्सव में बदलने लगता है जहां प्रत्येक सांस तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और निकट ले जाती है। धीरे धीरे जब भीतर का मौन और गहरा होने लगता है, तब मनुष्य एक ऐसे आयाम में प्रवेश करता है जहां शब्दों की सीमा समाप्त होने लगती है। वहां विचार अभी भी आते हैं, लेकिन अब वे तुम्हें अपने साथ बहा कर नहीं ले जाते। वे केवल आकाश में गुजरते हुए बादलों की तरह दिखाई देते हैं, आते हैं और बिना कोई निशान छोड़े आगे बढ़ जाते हैं। पहले जिन विचारों के साथ तुम अनजाने में बह जाते थे, अब उन्हें केवल आते और जाते हुए देख पाते हो। पहले जिन भावनाओं में तुम पूरी तरह डूब जाते थे, अब उनके भी केवल साक्षी बन जाते हो। यही वह सूक्ष्म परिवर्तन है जहां से भीतर की चेतना जागना आरंभ करती है।
चेतना का अर्थ किसी विचारधारा को स्वीकार कर लेना नहीं। चेतना का अर्थ है जाग जाना, इतना जाग जाना कि तुम्हारे भीतर जो कुछ भी घट रहा है उसे बिना भ्रम, बिना पक्षपात और बिना हस्तक्षेप के स्पष्ट रूप से देख सको। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई यह नहीं है कि उसके पास उत्तर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसका जीवन गलत प्रश्नों के पीछे भागते भागते बीत जाता है। वह पूछता है अधिक धन कैसे मिले, अधिक सम्मान कैसे मिले, लोग मुझे कैसे स्वीकार करें, मैं दूसरों से श्रेष्ठ कैसे बनूं। लेकिन ये सभी प्रश्न उसी मन से जन्म लेते हैं जो स्वयं भ्रम में जी रहा है, और जो मन स्वयं स्पष्ट नहीं है वह चाहे कितने ही उत्तर क्यों ना इकट्ठा कर ले, उसका भ्रम समाप्त नहीं होता। क्योंकि समस्या उत्तरों की कमी नहीं है, समस्या उस मन की है जिससे ये प्रश्न उठ रहे हैं। जब तक प्रश्न पूछने वाला नहीं बदलता तब तक कोई भी उत्तर जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकता। इसलिए भीतर की यात्रा उत्तर खोजने की यात्रा नहीं, यह उस व्यक्ति को देखने की यात्रा है जो निरंतर प्रश्न पूछ रहा है। यह जानने की यात्रा है कि वह कौन है जो हर समय कुछ बनने, कुछ पाने और कहीं पहुंचने की बेचैनी में जी रहा है। जब तुम मौन होकर बैठते हो तब एक दिन तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि तुम्हारा अधिकांश जीवन केवल किसी और बनने की कोशिश में बीता है। बचपन से तुम्हें यही बताया गया कि तुम अभी पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें कुछ और बनना है, कुछ और पाना है, अपने साथ कुछ और जोड़ना है। और इसी विश्वास ने तुम्हें एक ऐसी दौड़ में धकेल दिया जिसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन इस दौड़ का सबसे बड़ा दुख यही है कि इसकी कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। क्योंकि जो मनुष्य भीतर से स्वयं को अधूरा मानता है, वह चाहे कितनी भी सफलताएं प्राप्त कर ले, उसके भीतर का खालीपन वैसा ही बना रहता है। बाहर बहुत कुछ बदल जाता है लेकिन भीतर की कमी वैसी ही रहती है। यह अधूरापन बाहर की वस्तुओं की कमी से पैदा नहीं होता, इसका जन्म स्वयं से दूर हो जाने के कारण होता है। और जैसे जैसे ये दूरी मिटने लगती है वैसे वैसे तुम्हें पहली बार अनुभव होने लगता है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा विकास रुक जाएगा, विकास तो तब भी होगा, लेकिन अब उसका स्रोत अभाव नहीं, आनंद होगा। अब तुम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बढ़ोगे, नहीं स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए। तुम्हारा विकास तुम्हारे स्वभाव की सहज अभिव्यक्ति बन जाएगा। एक बहुत छोटा लेकिन अत्यंत गहरा सत्य है जिसे केवल मौन में अनुभव किया जा सकता है। वह यह है कि जीवन को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। मन हर रहस्य को समझ लेना चाहता है, हर चीज को शब्दों में बांध देना चाहता है, लेकिन जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन स्वयं एक रहस्य है। यदि जीवन को पूरी तरह समझ लिया जाए तो उसका रहस्य समाप्त हो जाएगा और उसके साथ उसका सौंदर्य भी खो जाएगा। एक फूल इसलिए सुंदर है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जिसे शब्द कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। प्रेम इसलिए सुंदर है क्योंकि उसे किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। आकाश इसलिए सुंदर है क्योंकि उसकी कोई अंतिम सीमा दिखाई नहीं देती। और जीवन भी इसलिए सुंदर है क्योंकि वह असीम है, अनंत है और हर क्षण स्वयं को नए रूप में प्रकट करता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति हर बात को केवल तर्क से पकड़ना चाहता है वह जीवन के रस से वंचित रह जाता है। लेकिन जो रहस्य को स्वीकार करना सीख लेता है उसके लिए हर क्षण एक नया आश्चर्य बन जाता है। तब साधारण घटनाएं भी असाधारण दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि अस्तित्व की अपनी भाषा तर्क की नहीं, आश्चर्य की भाषा है। बच्चा इसलिए आनंदित रहता है कि वह यह दावा नहीं करता कि वह सब कुछ जानता है। उसके भीतर जिज्ञासा है, खुलापन है और ग्रहण करने की सहज क्षमता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होने लगता है वैसे वैसे वह जानने का भ्रम पाल लेता है। और जिस क्षण यह भ्रम जन्म लेता है उसी क्षण उसके भीतर की ताजगी, उसकी सहजता और उसका विस्मय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। एकांत तुम्हें फिर से उसी ताजगी में लौटा देता है। वह तुम्हें जीवन को नए नेत्रों से देखना सिखाता है। वह कहता है वृक्ष को ऐसे देखो जैसे आज पहली बार उसे देखा हो, आकाश को ऐसे निहारो
जैसे उसका विस्तार पहले कभी तुम्हारी आंखों के सामने आया ही ना हो। और स्वयं को भी ऐसे देखो जैसे इस क्षण अस्तित्व ने तुम्हें नया जन्म दिया हो। जब यह नई दृष्टि लौट आती है तब जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले दिखाई देता था। वही वृक्ष, वही आकाश, वही हवा, वही साधारण घटनाएं अब किसी चमत्कार की तरह प्रतीत होने लगती हैं, क्योंकि परिवर्तन वस्तुओं में नहीं आया होता, परिवर्तन देखने वाले में आया होता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर तुलना का विष भी समाप्त होने लगता है। तुलना मन की सबसे गहरी बीमारियों में से एक है। वह निरंतर देखता रहता है कि किसके पास क्या है, कौन कितना आगे निकल गया, कौन अधिक सफल है और किसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। इसी तुलना में उलझकर वह कभी विश्राम नहीं कर पाता। और शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है, जितना अधिक तुम स्वयं के भीतर लौटते हो उतना ही संसार एक नए प्रकाश में दिखाई देने लगता है। तब खोज समाप्त नहीं होती बल्कि उसका स्वरूप बदल जाता है। अब तुम उत्तरों के पीछे नहीं भागते बल्कि मौन में जीना सीख जाते हो, और जहां मौन है वहीं से जीवन अपना वास्तविक परिचय देना शुरू करता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।